नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी नी रिप्लेसमेंट के अंदर हमें हेल्प करती है और कैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करते हैं नी रिप्लेसमेंट के अंदर। दोस्तों, मेरे पास ये जो है मेरे हाथ में, इसे एक ऑगमेंटेड रियलिटी टूल कहा जाता है जो कि फ्रांस में डिज़ाइन हुआ था। इसे कहते हैं पिक्सी। दोस्तों, जब मैं अपनी पढ़ाई के अंदर फेलोशिप कर रहा था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर, उस टाइम पे ये जस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। अब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है और अब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हमने पहली बार ये यहाँ पे यूज़ किया। जब हमने यूज़ किया तो हमें दिखा कि ये जो पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और पेशेंट्स के लिए सर्जरी को बहुत आसान कर देता है। दोस्तों, जब हम पिक्सी का सिस्टम ऐसे पहनते हैं तो इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर को सारा फीडबैक दे रहा होता है कि रियल टाइम में ऑपरेशन के टाइम पे सर्जन क्या कर रहा है। कुछ देर के अंदर हम आपको दिखाएंगे भी कि ऑपरेशन के टाइम पे ये कैसे यूज़ होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन के अंदर हम देख पाते हैं ऑपरेशन करते टाइम कि हम जिस एक्सिस में, जिस अलाइनमेंट में अपने घुटने के इम्प्लांट को लगा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। दोस्तों, एक नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जो होता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑपरेशन होता है। अगर ये ठीक से हो जाता है तो आपकी आगे की लाइफ हमेशा के लिए ठीक रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम ये ऑपरेशन करें तो हर पॉसिबल टूल जो कि आपकी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में हमें सर्जन को हेल्प करे, उसे यूज़ किया जाए। हम बहुत कॉमनली रोबोटिक्स के बारे में सुनते हैं और मैं भी कई सालों से रोबोटिक ऑपरेशन कर रहा हूँ। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है, एज सर्जन्स हमारा ये दायित्व होता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, क्योंकि वो पेशेंट्स के लिए हमेशा बेटर होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन के टाइम में पिक्सी टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है और पिक्सी के द्वारा हम कैसे ऑपरेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे हमने नी रिप्लेसमेंट किया पिक्सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इस ऑपरेशन के दौरान हमें अराउंड 25 to 30 मिनट्स लगे ऑपरेशन करने के अंदर। और पूरे ऑपरेशन के अंदर हमने कहीं पे भी बोन के अंदर ड्रिल नहीं किया, कोई बोन की अलग से काटाकुटी एक्स्ट्रा नहीं की। इससे एडवांटेज क्या हुआ इस पेशेंट को? इस पेशेंट को एडवांटेज ये हुआ कि बिकॉज उनके बोन के अंदर जो होल्स या ड्रिल्स या कि इंस्ट्रूमेंट्स कम यूज़ हुए, तो उनके बोन के ऊपर असॉल्ट यानी बोन को चोट कम लगी। कम चोट से ऑपरेशन करने द्वारा हमारी जो नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी होती है उसके अंदर जल्दी हो जाता है। जब मैं एक नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट करता हूँ मैनुअल टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो पेशेंट 4 दिन बाद घर जाता है। बट अगर हम AI या रोबोटिक्स यूज़ करें तो पेशेंट जल्दी घर जा सकता है, 2 या 3 दिन बाद घर जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कटिंग वगैरह कम हुई है। सेकेंड चीज़ होती है, बिकॉज इसके अंदर सर्जरी इतनी क्विक हो जाती है तो बाद में हमारा जो रिकवरी पीरियड है वो भी थोड़ा जल्दी होता है, फिजियोथेरेपी और बेहतर होती है। तो जो मैनुअल सर्जरी है उसे 20-30% शायद फिजियोथेरेपी कम दरकार पड़ती है इन सब ऑपरेशन के बाद। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रकार का भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम ये देखते हैं कि पेशेंट को जरूर वो लाभ देता है। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है नी रिप्लेसमेंट के अंदर। पिक्सी द्वारा हम हमेशा जो अलाइनमेंट है वो ऐसे यूज़ करते हैं कि उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक हो और उस पेशेंट के लिए वो बेस्ट हो। जैसे मैंने बोला, नी रिप्लेसमेंट एक वंस इन अ लाइफ टाइम सर्जरी है। तो जब भी आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं सर्जरी कराने के बारे में, तो आप ऐसी जगह में कराइए जहाँ पे हाई वॉल्यूम में ये सर्जरी होती है और उसके साथ में हर तरह की पॉसिबल टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है आपके बेनिफिट के लिए। अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे दिए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर आके मुझे मिल सकते हैं। नमस्ते।